ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 1 मंत्र 2। ओम तम अग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां पिता देवेभिः मानुषे जने। तुम सर्वनाम है, सीधा सरल शब्द हम सभी जानते हैं। अग्नि, हे अग्नि संबोधन है, पहले भी आया। प्रथम मंत्र में प्रथम पद ही था अग्नि, कल भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की। हे अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, तुम यज्ञानाम, यज्ञों के षष्ठी बहुवचन है। होता, हवन करने वाले हो, होम करने वाले हो, ये सभी शब्द हु धातु से ही बने। हु धातु से होत्र, इसका प्रथमा एक वचन होता, इसी में अन प्रत्यय जुड़ा तो हवन हो गया, इसी से हवि बन जाएगा, हव्य बन जाएगा। तो होता का अर्थ हवन करने वाले, हु धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना। होता का अर्थ हुआ दान करने वाले, आदान प्रदान करने वाले। सीधे सीधे कहें तो होता का अर्थ है दाता, मुख्य अर्थ दाता। तुम अग्नि यज्ञानाम होता, हे अग्नि तुम यजनों के दाता हो, यजनों के दाता हो। जो भी यजन है, यजन की व्यवस्था, यजन की प्रेरणा देने वाले हो, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। षष्ठी बहुवचन ये यज्ञानाम आता है तो इसमें सप्तमी का अर्थ भी निहित होता है। ये वैदिक भाषा में भी और लौकिक संस्कृत भाषा में भी एक सामान्य प्रवृत्ति है कि सप्तमी के स्थान पर भी षष्ठी बहुवचन का प्रयोग होता। देवेषु देवः या देवा नाम देवा, देवों में देव के लिए दोनों ही प्रयोग हो जाते हैं। उस दृष्टि से आप कहें यज्ञानाम होता, यजनों में होता हो। जो भी यजन कर्म हो रहे हैं, दान संगतिकरण, इस कहेंगे आदान प्रदान कहना चाहिए। जहां भी दान और आदान प्रदान, उस देने का कार्य होगा, उसे हम कह सकते हैं दान और आदान प्रदान करने वाले हो। यजन का अर्थ देव पूजा, संगत करण, दान, ये भी हम लोग जानते हैं। यज्ञानाम का अर्थ हो गया देव पूजा, संगत, दान जैसे कर्मों में, ऐसे कार्यों में होता अर्थात दान करने वाले हो, आदान प्रदान करने वाले हो। विश्वेशाम हिता, विश्वेशाम ये भी षष्ठी बहुवचन है। विश्वेशाम सबके, हिता हितकारी हो। हिता शब्द अपने आप में स्पष्ट है, ही धातु है। ये धातु का अर्थ आप कर सकते हैं हित करना। ये धातु का अर्थ शास्त्रीय कहें तो गति और वृद्धि है। ये गतो वृद्धो धातु है, अर्थात गति और वृद्धि के अर्थ में ही धातु का प्रयोग होता है। तो हिता का अर्थ हुआ गति और वृद्धि करने वाले हो। आप किसी की गति प्रगति वृद्धि करें, इसी को तो उसका हित करना कहेंगे। ये धातु से हित बन गया, उसका अर्थ है गति वृद्धि करना, किसी की गति वृद्धि करना, यही उसका हित करना है। कहा विश्वेशाम हिता, सबका हित करने वाले हो। देवे भी मानुषे जनी, देवे भी देवों द्वारा, देवों के साथ। जो दिव्य गुण संपन्न देवजन हैं, देखिएगा अग्नि तो एक वचन में है,
यह परमेश्वर के लिए है, हम परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं। इस पूरे सूक्त का देवता अग्नि है, परमेश्वर को हम यहाँ अग्नि नाम से संबोधित कर रहे हैं। इस सूक्त में देवे भी बहुवचन में है, तो ये परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के उपासकों देवजनों के लिए है। देवे भी देवों द्वारा, परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, निराकार भी है। वो हमारा हित कैसे करेगा? आप जैसे देवजनों को प्रेरणा देकर उनसे हमारा हित करा देगा, ये परमेश्वर के कार्य का तरीका कह लें। वो तो निराकार है, कैसे क्या करेगा? हमें सेवा सहायता सहयोग जो चाहिए वो आप जैसे साकार देवों से चाहिए। तो परमेश्वर देवजनों को प्रेरित करके देवे भी देवों द्वारा मानुषे जने, मानुषे मानुष में, जने जन में, देवों द्वारा मानुष जन में, मनुष्यों में, मनुष्य लोगों में विश्वेषाम हिता, सबका हित करने का। अग्नि परमेश्वर क्या है बताया गया। अग्नि हे अग्नि, अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, तुम यज्ञा नाम होता, तुम यजनों के होता हो, दाता हो, दान करने वाले हो। देव पूजा संगत करण, दान जैसे कार्यों में तुम दान करने वाले हो, दाता हो। और विश्वेषाम हिता, देवे भी मानुषे जने, मनुष्य जनों में इस प्रकार से विश्वेषाम हिता, सबका हित करने वाले हो। ये छोटा सा गायत्री मंत्र उत्तम संदेश के साथ यहाँ पूर्ण होता है। इसमें काव्यानुवाद भी है। ओम हे अग्नि यजन में होता हो, सबका हित करने वाले हो। तुम देव जनों देवों द्वारा मानव जन में रखवाले हो। तो इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है। आप चाहें तो अगला मंत्र भी ले लिया जाए। छोटे छोटे गायत्री मंत्र ही हैं इसमें। तो ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 1 मंत्र 3। ओम अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। हम दूत अग्नि का वर्ण करें, वह विश्ववेद सबका ज्ञाता। इस सुकृत यजन का होता है, वह दाता है, वह यादाता। देखिए कह रहे हैं ओम अग्निम दूतम वृणीमहे, पूरे सूक्त का देवता अग्नि है। अग्निम अर्थात अग्नि को, अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर को, दूतम दूत को, वृणीमहे वर्ण करते हैं। ये वृणीमहे क्रिया हम वर्ण करते हैं। हम अग्नि को दूत वर्ण करते हैं, ऐसा अर्थ भी किया गया है। हम दूत अग्नि को वर्ण करते हैं, ऐसा अर्थ भी आप कर सकते हैं। अग्नि तो मुख्य पद है, पूरे सूक्त का देवता अग्नि है, तो अग्नि ही मुख्य है। तो कह सकते हैं हम दूत अग्नि का वर्ण करें। काव्यानुवाद में यही पढ़ा अभी हमने। हम उस अग्नि का वर्ण कर रहे हैं जो दूत है। दूत क्या है? प्रगतिशील, विद्वान, परिश्रमी, ये दूत का अर्थ है। और दूत का अर्थ दुखी पीड़ित भी है, ध्यान दीजिएगा। हमें जो प्रगतिशील है, विद्वान है, परिश्रमी हैं, उनका वर्ण करना है। जो दुखी पीड़ित हैं उनका भी वर्ण करना है। दूतम में दू धातु है, इसका अर्थ जाना, चलना, गति करना है, सुगंध लेना है, श्रम करना है। दूत शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दू धातु है जिसके बहुत से अर्थ हैं।
हम उस परमेश्वर को दूत के रूप में वर्णन करते हैं तो सारे अच्छे अर्थ ग्रहण करेंगे। गत स्वरूप, जाना चलना भी अर्थ है दू धातु का, सुगंध भी अर्थ है, परमेश्वर की दिव्य सुगंध हमें प्राप्त हो। श्रम करना भी अर्थ है, परमेश्वर इतने बड़े सृष्टि का सृजन संचालन कर रहा है, उसे कोई आवश्यकता नहीं है कुछ करने की, फिर भी इतना कर रहा है, तो उस परमेश्वर से हम इस श्रम की प्रेरणा तो ग्रहण कर ही सकते हैं। अग्निम दूतम वणिमहे, हम उस अग्नि से इस दूत गुण को ग्रहण करते हैं, उसके सुगंध को, दिव्य चेतना के सुगंध को ग्रहण करते हैं, उसके श्रम को ग्रहण करते हैं। हमें भी उसके समान परिश्रमी बनना है, इस प्रेरणा को ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ दुख होना भी है। जो दुखी पीड़ित हैं हम उनको ग्रहण करें, अपना लें, उनको हम कहीं अकेला न छोड़ दें। जो दुखी पीड़ित हैं वे अपने आप को अकेला अनुभव न करें, हम उनका वर्ण करें, उनको खोज खोज कर वर्ण करें। इस अपेक्षा में न रहें कि उसे आवश्यकता होगी तो हमसे याचना करेगा, मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। नहीं, ये वैदिक धर्म नहीं है, ये वैदिक संस्कृत नहीं है, ये वेद की प्रेरणा नहीं है। कहते हैं अग्निम दूतम वणिमहे, हम स्वयं उस दूत का वर्ण करेंगे, इसमें सुगंध है। जो परिश्रमी है उसका वर्ण करेंगे, दुखी पीड़ित है उसका वर्ण करेंगे। वर्ण करना हमारा दायित्व है। जहां भी ऐसे लोग मिलेंगे हम खोज खोज कर उनका वर्ण करेंगे, उनको अपनाएंगे और हमसे जो हो सकेगा उनका सहयोग करेंगे, उनसे अच्छी प्रेरणाएं लेंगे, अच्छे सद्गुण हम ग्रहण करेंगे और जो उन्हें आवश्यकता है वो सहयोग भी करेंगे। ये भाव है अग्निम दूतम वृणिमहे होतारम विश्ववेदसम। और वह क्या है? होतारम, वह होता भी है। होता भी पहले भी आया था, होता कि पिछले मंत्र में आया। होता वह कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन में था, यह होतारम द्वितीया विभक्ति कर्म कारक में है, एक वचन में ही है। अग्निम दूतम वृणिमहे, यह अग्निम दूतम एक वचन में है, होतारम भी एक वचन में है। होतारम का अर्थ होता को, अर्थात दाता को, दान करने वाले को, आदान प्रदान करने वाले को। विश्व वेदसम, विश्व अर्थात सभी, वेद अर्थात ज्ञान, जानकारी, विद्या, जो सब कुछ जानने वाला है। विश्व वेदसम का अर्थ हुआ जो सब कुछ जानने वाला है। वह परमेश्वर तो सब कुछ जानने वाला है, हम उसका वर्ण कर रहे हैं जो सब कुछ जानने वाला है। इसमें यह प्रेरणा भी ग्रहण करें कि वो तो सब कुछ जानता है, हम सब कुछ तो नहीं जान सकते, परंतु जितना जान सकते हैं उतना जानने का, विद्या प्राप्त करने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। उसके इस वेद काव्य को, वेद विद्या को हमें ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। वो तो विश्व वेद है, वह सब कुछ जानने वाला है। हमें भी इतने से वेद को तो जानने का प्रयास करना चाहिए जो एक पुस्तक के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। इतना वेद तो हम जान लें, वह तो संपूर्ण वेद जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। हम इतना सा वेद जान लें, ये हमारा दायित्व है। अस्य यज्ञस्य सुकृतुम, अस्य इसका, यज्ञस्य यजन का, यजन अर्थात देव पूजा, संगति दान का, सुकृतुम, सु अर्थात सुंदर, अच्छा, उत्तम, कृतुम करने वाला, वह इस यजन का सुंदर करने वाला है। वो यजन को सुंदरता से भली भांति करने वाला है, वो सृष्टि का यजन कर रहा है। यजन का अर्थ है देव पूजा, संगति दान करना। वो प्रकृति के दिव्य शक्तियों का पालन रक्षण कर रहा है। सूर्य, चंद्र, वायु, जल, वनस्पति आदि ये प्रकृति की दिव्य शक्तियां हैं, इनसे हमारा जीवन चलता है। हमने इन सब को देवत्व प्रदान किया है। हमारी भावना में इन सब में देवता है, हम इन सबको देव मानते हैं। तो कहते हैं इन सब देवों का पूजन अर्थात पालन पोषण रक्षण परमेश्वर कर रहा है। हमारा दायित्व है हम भी करें। संगति, इतने बड़े इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का सृजन करता है, सबको कितने व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से चलाता है।
ये उसका संगति है, दान है, दाता वो है, निरंतर हमारे लिए इतना सब कुछ दे रहा है, वो निरंतर उत्तम प्रकार से यजन कर रहा है, वो यजन को उत्तम प्रकार से करने वाला है। हम भी इस प्रकार से अपने जीवन को यजनमय बनाएं, कुछ देने की भावना रखें। इसी तरह से हम उत्तम प्रकार से यजन, देव पूजा, संगत, दान जैसे कार्यों को करते रहें। ये प्रेरणा हम इस मंत्र से ग्रहण करते हैं। तो 2 मंत्र आज हम लोगों ने कर लिए। तो अब यहाँ पर हम अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।